Hello everyone, welcome to today's session on how to develop emotional resilience in children. As parents and teachers, we often focus on children's academic success, but emotional strength is equally important. Emotional resilience helps children cope with stress, handle failures, and grow into confident and responsible adults. Today, we will explore 10 practical ways to build resilience in children with real life examples. तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बच्चों में भावनात्मक दृढ़ता मीन्स इमोशनल रेजिलियंस कैसे विकसित करें। हम अक्सर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावनात्मक मजबूती भी उतनी ही आवश्यक है। यही गुण बच्चों को चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करता है। आइए कुछ सरल और प्रभावी तरीकों को समझते हैं। सो व्हाट इज इमोशनल रेजिलियंस? Emotional resilience is the ability to understand, manage, and bounce back from challenges, stress, and setbacks. It helps children grow into confident, healthy, and successful individuals. तो भावनात्मक दृढ़ता क्या है? वह क्षमता जिससे बच्चे अपनी भावनाओं को समझते हैं, तनाव का सामना करते हैं और कठिन परिस्थितियों से उभरकर फिर से आगे बढ़ते हैं। So there are 10 ways in which we develop emotional resilience in children. So first of all, build a strong emotional connection. Means spend quality time with your child, show love, warmth and affection, listen to them without judgment. For example, if a child says, "My friends didn't play with me today," instead of giving advice immediately, first listen and say, "That must have hurt your feelings." तो बच्चों से पूछिए, आप उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाइए, उनकी बातें ध्यान से सुने और प्यार दिखाएं। तभी पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बनता है। Now next is teach emotions and encourage expression. इसका मतलब बच्चों को खुशी, दुख, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को पहचानना सिखाइए। Help children identify their feelings. Encourage them to talk about their emotions. Validate their feelings. तो जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं, उनको अपनी इमोशंस को नाम देना नहीं आएगा। सो टीच इमोशंस एंड इनकरेज एक्सप्रेशन कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। जब हम बचपन में ही बच्चों को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखा देते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो तब जब वो कभी फेलियर का सामना करते हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यस, मैं या मेरे मार्क्स कम आए हैं या मैं कहीं मेरा कुछ छूट गया है या मैं फेल हो गया हूँ, तो वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, ना कि अपने अंदर उस इमोशन को सप्रेस करेंगे। सो दे नीड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, राइट? नेक्स्ट इज इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंस. समस्या का समाधान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें। उनको समझाएं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। उनको पूरी आज़ादी दीजिए कि वो अपनी उम्र के हिसाब से उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को चयन कर सकें और उनका समाधान कर सकें। लेट चिल्ड्रन फेस एज एप्रोप्रिएट चैलेंजेस. कई बार तो पेरेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को चैलेंज बना के दीजिए ताकि वो बहुत छोटी उम्र से ही चैलेंजेस को फेस करना सीखे. गाइड देम टू फाइंड सॉल्यूशंस. अगर
पहले बात तो बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ दें, बच्चों को आज़ाद छोड़ दें और उनको बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, अब आप क्या करेंगे. लेट देम create their thoughts, let them understand the problem, let them understand the situation. समझेंगे, उसके बाद ही वो सॉल्यूशन पर काम कर सकेंगे. Praise their efforts, not just result. जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मत बोलिए वाओ वेरी गुड आपने कर दिखाया. नहीं, उसने कैसे किया है, वो पूरी उसकी जर्नी, कितना टाइम उसने लगाया, कितना एफर्ट बच्चे ने दिया है, क्या क्या उसने किया है, वो उसको रिमाइंड करवाइए कि आपने किस तरह से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किया है. तो उसके एफर्ट्स को भी प्रेज करिए. ऑब्वियसली रिजल्ट्स को तो हम करते ही हैं अप्रिशिएट, बट एफर्ट्स को भी प्रेज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. देन बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. बच्चों में सेल्फ एस्टीम को जागृत कीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस लाइए. ये कैसे आ सकता है? जब बच्चों को आप अप्रिशिएट करेंगे उनकी स्ट्रेंथ के लिए कि यस आपने देखा, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये अपने एफर्ट्स लगाए, तो आप में ये वाली स्ट्रेंथ है. तो ये हमने बच्चों को बचपन से ही उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में अवेयर करवाना है. एनकरेज एंड सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स. Avoid comparing with others. If you are a teacher and you give a situation to a child and you have to tell them you all have to use your own efforts to solve this problem. तो हर बच्चे का आप देखेंगे अलग अलग तरीका होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. Then you need to appreciate each and every one for their effort. Now next is teach coping skills for stress. इसका क्या मतलब है? मीन्स कई बार बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है. रोते रहेंगे या चुप हो जाएंगे, सप्रेस कर लेंगे इमोशंस को. यू नीड टू टेल देम the techniques to cope with the stress, like teach them to deep breathe, relaxation techniques and mindfulness, जिसमें आप योगा के बारे में उनको बता सकते हैं, आप उनको नेचर वॉक के बारे में बता सकते हैं, आप उनको मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक सिखा सकते हैं. हेल्प देम टेक ब्रेक्स. Tell them to take a break when you are not feeling good. If you feel stressed, so take a break. Encourage physical activities. So this is the best way to cope with the stress. Ask them to do physical activity, play some game, and so ask them to jump, to run, to play a game, anything जो भी उसको अच्छा लगता है physical activity. Tell them, encourage them to do that activity. So in this way we teach them to cope with the stress. So these skills are very important because ये आगे जाकर जब बच्चा एडल्टहुड में होता है या अपने टीन एज में आएगा, जब उनके हार्मोन्स डेवलप होंगे, अगर उनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ की और कोपिंग स्किल्स होंगी तो बच्चा बहुत आराम से उस फेज में से निकल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट अ ग्रोथ माइंडसेट. व्हाट डज इट मीन? मीन्स teach children that mistakes are opportunities to learn. Encourage persistence and effort. Help them see challenges as opportunities. We are the role model for our children. So it's our moral responsibility to teach all these skills. उनको शुरू से अगर हम सिखाना शुरू करेंगे या उनके सामने हम इस तरह से अपना बिहेवियर को मॉडल करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली चीज़ें सीखता है. नेक्स्ट इज टीच सोशल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सामाजिक कौशल और अच्छे संबंध सिखाइए उनको. इनकरेज काइंडनेस, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन. किस तरह से एक दूसरे की मदद करना है. आप देखिए बच्चों को सिखाइए कि क्लास में या जब भी आप प्ले ग्राउंड में होते हैं, आप अगर देखते हैं आप अपने बच्चों को कि इफ़ दे आर नॉट, योर फ्रेंड इज़ नॉट फीलिंग गुड और ही और शी माइट नीड योर हेल्प, सो यू नीड टू शो योर काइंडनेस
काइंडनेस एंड एम्पैथी, और आप अपनी उसको कोऑपरेट करेंगे, ये सारी जो स्किल्स हैं, ये सारी जो गुड वैल्यूज़ हैं, ये हमने बच्चों को इनकरेज करना है, सो दैट बिकॉज कई बार बच्चा क्या होता है, वो शाई फील करता है, बिकॉज मैं क्यों इसकी हेल्प करूं, या मम्मा ने तो बोला नहीं, या टीचर ने तो बोला नहीं. इफ़ यू आर अ टीचर, 70% ऑफ योर स्टूडेंट्स डू दैट एक्टिविटी आफ्टर योर इनकरेजमेंट. ऐसे करेंगे ही नहीं वो. एंड सेम विद द पेरेंट्स, अगर आप बच्चों को कुछ भी नई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आपके इनकरेजमेंट के बिना बच्चा वो स्टेप ही नहीं लेगा. यू नीड टू गिव देम अ सेफ इन्वायरमेंट जिसमें बच्चा ग्रो कर सके. हेल्प देम बिल्ड पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स, टीच हाउ टू आस्क फॉर हेल्प. और खुद के लिए भी उनको ये सिखाना है कि आप अपने लिए भी हेल्प मांगना शुरू करें. लाइक इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, सो यू नीड टू आस्क, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस. अगर आप बोलोगे नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं. देन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट. सो मेंटेन अ safe, predictable environment, set clear rules and consistent routines, be a positive role model. ये just we have talk about this कि बच्चों के आसपास आपको एक ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें बच्चा अपने इमोशंस आपके पास लेकर आए और उनको एक्सप्रेस कर सके. यस, ये मम्मा हैं, ये पापा हैं, ये मेरे बहुत अच्छे वेल विशर्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव. मैं इनके पास कुछ भी लेकर बोलने के लिए जाऊँगा तो ये मुझे सुनेंगे. यू नीड टू मेंटेन अ safe and predictable environment for your children. Set clear rules means बच्चों को rules बता दीजिए कि you need to ask help from us. You need to say आप क्या फील कर रहे हो. एक रूटीन आपको सेटअप बनाना पड़ेगा. येस, बिफोर बेड टाइम मैं कई बार बोलती हूँ कि बिफोर बेड टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम to encourage your children or to inculcate these skills or to ask them what they feel. आज दिन भर उनको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चीज़ उन्होंने नई सीखी. So all these things you need to ask your children. देन प्रिपेयर दैम फॉर चेंज एंड चैलेंजेस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम बच्चों को तैयार ही नहीं करते हैं चीज़ों के लिए जो चेंज आने वाला होता है. स्पेशली जब बच्चा, कई बार हम लोग देखते हैं कि when children need to change the school after their kindergarten, तो बच्चा रोता है क्योंकि वो 3 साल में भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी टेल देम बिफोर हैंड कि आप अभी नए स्कूल में जाएंगे, आप अभी नई क्लास में जाएंगे, वहाँ नए स्टूडेंट्स मिलेंगे. दिस इज माई वे टू इनकरेज माई चिल्ड्रन. मैं उनको बोलती हूँ, या यू गेट योर न्यू बुक्स, या यू गेट योर न्यू इन्वायरमेंट, न्यू स्विंग्स, न्यू टीचर, न्यू यूनिफॉर्म, ये वी आर हैप्पी. इस तरह से बच्चों का माइंडसेट बिफोर 3 to 4 months, जब उनको आपको पता है बच्चे की क्लास चेंज होने वाली है, ये रूटीन में क्लासरूम एक्टिविटी हो जानी चाहिए आपकी ड्यूरिंग योर सर्कल टाइम. और जब भी आप बच्चों को मोटिवेशनल चीज़ें सिखा रहे हैं तो ये बीच में ही आपको ये टाइम निकाल के उनको यू नीड टू प्रिपेयर दैम फॉर चेंज एंड चैलेंजेस. सेम विद द पेरेंट्स. अगर आप बच्चों को, कई बार बच्चे कुछ ऐसा ट्रेजिडिकली कुछ फेस कर लेते हैं, मीन्स कई बार डेथ हो जाती है घर में, तो बच्चा वो चीज़ समझ ही नहीं पाता कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं. या इवन, ये तो बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, इवन घर भी अगर आप चेंज करते हैं तब भी बच्चा अपने आप को उस घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाता है. क्यों? बिकॉज हमने उनको प्रिपेयर ही नहीं किया चेंज के लिए. सो यू नीड टू टेल them beforehand. We need to change our home, we need to change our house because, and dear parents and teachers, please, आप जो भी रीज़न बच्चों को देते हैं, it should be real, it should be true. बच्चों के साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये हम लोगों को लगता है कि बच्चे छोटे हैं, समझ नहीं पाएंगे. We need to tell them the right thing from the very beginning. क्योंकि बच्चों का माइंड सेट हो जाता है कि बचपन में तो हमें ये सिखाया गया था, बड़े होकर जब बच्चे फैक्ट्स एंड अपने फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं तो वो 2 चीज़ें उनके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं. वी नीड टू टेल देम राइट थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग.
सो शेयर स्टोरीज ऑफ पीपल हु ओवरकेम चैलेंजेस. आप उनको समझाइए कि कोई भी सिचुएशन में अगर बच्चों को चैलेंज आता है, उनको रिलेट करवाए कि पर्टिकुलर पर्सन ने भी ये ऐसा फेस जो है वो चैलेंज उनके सामने आया था और उन्होंने इस तरह से ओवरकम किया था. तो बच्चा रिलेट करके उस सिचुएशन से अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता है एंड prepare themselves for the change. Teach them that change is a part of life. उनको बताना है कि हर सिचुएशन में, हर स्टेप में, लाइफ में आपको चेंजेस मिलेंगे. समटाइम्स क्लासरूम चेंज हो रहा है, समटाइम आपका फ्रेंड नहीं आता है क्लास में जिस दिन, तो आप रोने लग जाते हो. ये बच्चे जो किंडरगार्टन में होते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उनके साथ. आज उनका फ्रेंड नहीं आया तो वो रोने लग जाता है. उनको बताना है व्हेन योर फ्रेंड इज़ ऑन लीव और नहीं आया, कोई भी रीज़न, वो सिक है या कुछ है, यू नीड टू सिट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो छोटे छोटे चेंजेस, कई इवन पेरेंट्स पैटर्न क्रिएट नहीं करना है बच्चों की लाइफ में. इवन कई बार क्या होता है कि बच्चों को टिफ़न सेम नहीं मिलता है, दूसरा टिफ़न दे देते हैं तो उस दिन बच्चा खाना ही खा के नहीं जाता है घर पे. सो यू नीड टू टेल देम दीज आर वेरी स्मॉल एक्टिविटीज़. हमें लगता है कि ऐसा क्या, बट ये आप बच्चों को इमोशनल रेजिलिएंट बना रहे हैं बचपन से ही. आप 2-3 कलर के टिफ़िन रख लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, और वीकली आप उनको बदल बदल के दीजिए कि बच्चों को लगेगी यार ओके, एक तो बच्चे कलर सीख जाएंगे और दूसरे उनको चेंज है. ओके, आज इस टिफ़िन में, आज तो ये टिफ़िन मम्मा ने डाला है. ओके, तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में ही हमने चेंज सिखाना है कि टीच दैट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. देन इनकरेज ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी. सो बच्चों को ग्रेटफुल होना सिखाना एक डेली रूटीन में होना चाहिए, बिकॉज कृतज्ञता और जो अपनी सोच है विकसित करने में, जो ग्रैटिट्यूड है, पॉजिटिविटी विकसित करने में हेल्प करता है. हेल्प चिल्ड्रन फोकस ऑन व्हाट दे आर थैंकफुल फॉर. उनको याद दिलाइए या उनको रिमाइंड करवाइए कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैम. इनकरेज डेली ग्रेटिट्यूड. ये तो होता ही है, इट्स वेरी कॉमन रिचुअल इन आवर फैमिलीज़ की जब हम प्रे करते हैं तो बच्चों को हम गॉड के सामने बोलते हैं थैंक यू कीजिए. तो उसमें नॉट इवन बच्चों को थैंक यू करना सिखाइए, आप उनको सिखाइए कि क्या क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है, सो दैट बच्चों में ये रेजिलिएंट आ जाए कि यस, कभी भी बच्चे अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में देखते हैं बड़े होकर या छोटे होकर भी, जहाँ पे उनको लगे कि मैं हार रहा हूँ या मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था. देन अगर उनमें ये पहले से ही एक स्किल है ग्रैटिट्यूड का, तो वो बोलेंगे ओके, मुझे ये नहीं मिला, ये शायद किसी और को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, बट आई हैव दैट थिंग इन माई लाइफ, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो फोकस ऑन द पॉजिटिविटी इन द लाइफ. उनको पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग हमेशा बनने के लिए हमने प्रोत्साहित करना है. हेल्प देम डेवलप अ होपफुल आउटलुक. गुस्सा नहीं, जेलस नहीं. बच्चे एक दूसरे से करना सीख जाते हैं, एक दूसरे जेलस करना सीख जाते हैं कि उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला. उनको हमने सिखाना है यू हैव दिस थिंग इन योर लाइफ, ये उनको ज़्यादा ज़रूरत है, लेट देम टू टेक दिस टाइम. तो इससे बच्चों में शुरू से ही रेजिलियंस आता है. सो रेजिलियंट चिल्ड्रन ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट, compassionate and capable adults. So always remember, resilience doesn't mean avoiding difficulties, it means bouncing back, learning and growing stronger. इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिलिएंट बच्चों को बनाना है तो हम उनको सिचुएशंस ही फेस नहीं करने देंगे. ओके आप रहने दो, हम कर लेंगे ये आपके लिए. ये बहुत बार पेरेंट्स करते हैं. कई बार हमने भी ऐसे मिस्टेक अपने बच्चों के साथ की है, बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे ईजी grow करें, but we as a parent, as a teacher, we need to understand this is a part of life. It's very important thing in children's in a child's life that उसको शुरू से ही difficulties को face करना आना चाहिए, because it means उसको bounce back करना आना चाहिए. They need to learn and grow stronger. So that is the real meaning of
emotional resilience. So you can help your child become more resilient by listening with empathy. ये हमने डिस्कस किया कि बच्चों को पूरी शिद्दत के साथ सुने. The word is शिद्दत means बहुत आप कामली उनको सुने, उनको लगे कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट थिंग जो भी बच्चा आपको सुना रहा है. बिकॉज उनमें सुनने की क्षमता भी तभी आएगी जब आप उन्हें सुनेंगे. देन इंकरेजिंग इंकरेज दैम डेली मीन्स उनको रोज़ इंकरेजमेंट चाहिए होता है बच्चों को. बिकॉज वी नीड टू पुश दैम टू डू दैट थिंग. अदरवाइज बच्चों अगर बिना इंकरेजमेंट के अगर बच्चा काम भी करता तो आप कई बार देखेंगे कि वो आउटपुट नहीं बच्चे में आता है. आप उसको कंटिन्यूसली इनकरेज करिए, आप देखिए उसमें कितना पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा. देन प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, सपोर्टिंग देम थ्रू टफ टाइम्स, बिलीविंग इन देम ऑलवेज. उनको बोलिए वी आर देयर फॉर यू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. जब आप बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, बच्चों में ऑटोमेटिकली इमोशनल मैच्योरिटी शुरू से ही, बचपन से ही, इवन आप देखेंगे 2-2.5 साल से ही बच्चे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर आपको दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन. बिकॉज उनमें वो चीज़ें आ गई हैं टाइम टू टाइम. उनके एज अप्रोप्रिएट सिचुएशंस उनको हमने कई बार बना कर भी देनी है सो दैट दे विल ग्रो smarter and emotional resilient. So love plus support plus guidance is equal to emotional resilience. So to conclude this topic, that is emotional resilience, it is not something children are born with, right parents? It is developed through love, guidance, your support and consistent experiences. So every positive interaction between a teacher, parent and child contributes to building a resilient future. So always remember, as we have discussed, resilient children become confident, compassionate and successful adults. So भावनात्मक दृढ़ता के बारे में आज हमने डिस्कस किया कि भावनात्मक दृढ़ता किस तरह से बच्चों में जागृत की जाए. ये जन्म से ही ये स्किल, ये जो गुण है बच्चों में नहीं होता है. ये हमें बच्चों में गुण डालना पड़ता है. ये हमारे सही मार्गदर्शन से, प्यार से, सहयोग से और बहुत सारे अनुभव जब बच्चा करता है बचपन से ही, तो ये उनमें भावनात्मक दृढ़ता विकसित होती है. सो हम माता पिता, हम शिक्षक बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो हमेशा हमें याद रखना है, आज का भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चा कल का आत्मविश्वासी, संवेदनशील और सफल वयस्क बनता है. सो thank you everyone. So this is all for today.